दुनिया के प्राचीनतम साहित्यों का स्रोत वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं जो कि सुप्त है। सुप्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोली गई प्रार्थना। प्रार्थनाएं देवी देवताओं की स्तुति से रची गई है। मुख्य देवता जो कि अग्नि है, इंद्र है, सोम है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अधिकांश पुरुष, कुछ महिलाएं भी थी। आचार्य विद्यार्थियों को प्रार्थनाएं अक्षरों और शब्दों और वाक्य में बांटकर स्वर, पाठ, स्वर कंठस्थ करवाते थे। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो आज पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भड़ोपी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं इस परिवार से संबंधित है। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी और यूरोप की कई भाषाएं जैसी अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, ग्रीक, इतालवी, स्पेनिश भी इसी परिवार से जुड़ी है। उपमहाद्वीप में अन्य भाषा परिवारों की भाषा भी बोली जाती है। तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा पूर्वोत्तर प्रदेश। द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषा है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में है। हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता, इससे सुउच्चारण और श्रवण किया जाता है। रचना कई सदियों बाद ऋग्वेद पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम लगभग 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। वे भौतिक अवशेष के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। ऋग्वेद के कुछ सुप्त वार्तालाप के रूप में है। उदाहरण विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में प्रस्तुत पात्र व्यास और सतलज नदियों के बीच का संवाद है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य प्रमुख देवी का जिक्र है, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां जैसे गंगा और यमुना।